हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाएं बहुत दिनों से ट्राई करती आ रही हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अगर वो कंसीव कर भी रहे हैं तो बिना किसी वजह उनका मिसकैरेज हो जा रहा है। तो कंसीव ना करने के पीछे या फिर कंसीव होने के बाद बार बार मिसकैरेज होने के पीछे आपका एग का क्वालिटी यानी कि अंडे का गुणवत्ता सही ना होना भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं या फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें कि AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है वो कराते हैं, या फिर आप पेल्विक सोनोग्राफी कराते हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका एग का क्वालिटी और क्वांटिटी सही है या फिर नहीं। अगर आप ये सब टेस्ट नहीं किए हैं लेकिन आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपका पीरियड लेट आता है या फिर महीनों महीनों तक नहीं आता है, अगर पीरियड आ भी जाता है तो उसमें लाइट ब्लीडिंग होता है या फिर हेवी ब्लीडिंग होता है, आपका पीरियड बहुत ही इरेगुलर है या फिर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो ट्रीटमेंट और मेडिसिन के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे और अपने डाइट में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, जिससे कि आपका एग का क्वालिटी या फिर अंडे का गुणवत्ता बढ़ सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहती हूँ, जिसे फॉलो करके आपका एग का क्वालिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगा या फिर आपका एग का क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार जरूर आएगा। लेकिन ये जो सारे टिप्स है, अगर आप 10 दिन 15 दिन फॉलो करेंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर ये सारे टिप्स आप 2 महीने 3 महीने या फिर 6 महीने तक लगातार फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टिप्स है वो है कि आप अपने शरीर में अपना ब्लड फ्लो को इंक्रीज कीजिए। हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन होते हैं वो सब सही से काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होता है और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। और ब्लड फ्लो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर यानी कि पानी पीना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो खाली पेट में आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। अगर आप खाली पेट में 1 गिलास पानी पीते हैं तो ये आपके बॉडी को एनर्जाइज करता है, आपका सारे ऑर्गन काम करने लगते हैं और पूरे दिन भर में आपको 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना होगा। अगर आप सफिशिएंट पानी पीते हैं तो आपका ब्लड फ्लो सही से होगा। अगर ब्लड फ्लो सही से होगा तो सारे ऑर्गन तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन आपके ओवरी तक पहुंचता है तो आपके ओवरी भी काम करने लगेगा और आपका एग का क्वालिटी और ओवुलेशन प्रोसेस में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। ये गया एक छोटा सा टिप्स जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो टिप्स है वो है हेल्दी डाइट। आजकल हम लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ज़्यादा डिब्बाबंद यानी कि पैकेज्ड फूड ले रहे हैं, जंक फूड भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर और बाहर का खाना ज़्यादा ले रहे हैं। घर का खाना तो हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ हम जो रिफाइंड ऑयल लेते हैं, ट्रांस फैट लेते हैं, हमारा जो डाइट इतना अनहेल्दी हो गया है कि उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हमारा हेल्थ के ऊपर तो पड़ता है, इसके साथ साथ हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार लाने के लिए, अपना एग का क्वालिटी या फिर अंडे का गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको अपने डाइट में ज़रूर चेंजेस लाने होंगे। आप हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट यानी कि आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना है। प्रोटीन आप कहाँ से मिलेंगे? प्रोटीन आपको बीन से मिल सकते हैं, लेंटिल से मिल सकते हैं, यानी कि जितने सारे दालें हैं उसमें से मिल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सब प्रोटीन रिच फूड होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स यानी कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, अगर ये सारे चीज़ें आप अपने डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करेंगे तो आपका एग का क्वालिटी में ज़रूर सुधार आ सकता है। और जितना हो सके आप पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को अवॉइड कीजिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको भी अवॉइड कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे भी तुरंत छोड़ दीजिए। स्मोकिंग चाहे वो एक्टिव हो या फिर पैसिव हो सकता है कि आप खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर स्मोकिंग हो रहा है और वो जो धुआं है वो आप ले रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पड़ता है। तो इसीलिए एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों को ही अवॉइड कीजिए। चौथा जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि अपना हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। अगर आप ओवरवेट है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अंडरवेट है तो उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक
हेल्दी BMI मेंटेन कीजिए। अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा होगा या फिर अगर आप अंडरवेट होंगे तो आपका ओवरी ठीक से काम नहीं करता है, आपका ओवुलेशन प्रोसेस ठीक से नहीं होता है और आपका ओवुलेशन भी नहीं होता है, तो इसीलिए आपका एग का क्वालिटी ख़राब आता है और आपको कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक वॉक ज़रूर कीजिए। अगर आप वॉक करते हैं तो आपका बॉडी एनर्जाइज होता है, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरह से, आपके शरीर में जो सारे ऑर्गन्स है उस तक ऑक्सीजन सही से पहुंचता है। उसमें से ओवरी भी एक है, तो ओवरी तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचता है वो सही से काम करने लगता है। और जो एक इम्पोर्टेंट टिप्स है वो है कि अपना स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और वो कॉर्टिसोल नाम को और एक केमिकल को रिलीज कराता है। अगर कॉर्टिसोल का अमाउंट आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो आपका ओवरी सही से काम नहीं करता है, आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग की क्वालिटी को हैम्पर करता है। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज जितना हो सके खुश रहिए, हंसिए, ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सब टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ हो सके तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q10, आपका मेलेटोनिन हो गया, आपका DHEA हो गया। ये सब सप्लीमेंट्स से भी आपका एग का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा और आपके एग की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन ये सब सप्लीमेंट्स लेने से पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपका कुछ काम का लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।